सप्तम अध्याय ना। हाँ। अथ सप्तमो अध्यायः। सूत उवाच इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो अश्वत्थपत्रवत् जनानामुपकारार्थं पुनः पप्रच्छ केशवम्। इसका अर्थ है, सूत जी महाराज कह रहे हैं ये श्लोक को, जो शुरुआत में कथा सुना रहे थे। तो सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि हे शौनक, 88,000 ऋषियों के जो प्रमुख हैं शौनक ऋषि, उनसे बोल रहे हैं कि हे शौनक, हरि के वचन सुनकर पीपल पत्र की तरह कंपित होकर प्राणियों के उपकार के लिए फिर केशव से गरुड़ ने पूछा। जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल के पत्तों को ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी हवा से ही डोल जाता है, बिन बयार ही पीपल डोले, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या हुआ कि गरुड़ जो है उस पीपल के पत्र की तरह कंपित हो गए। अभी तक की जो सारी वार्ता उन्होंने सुनी तो इतनी कपाने वाली थी हृदय को कि सुनने से ही व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। अब जो प्राणी को वहां पर, जो जिस प्राणी को देखना पड़ता होगा, उस प्राणी की क्या दशा होती होगी। इसलिए मनुष्य को हमेशा सदमार्ग पर चलना चाहिए। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त करके नरक में ना जाए, ऐसा कौन सा उपाय है। अभी तक तो सारे आपने भय उत्पन्न करने वाली चीजें बता दी, अब इनसे बचने का उपाय आप बताइए। तो गरुड़ जी पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से, कह रहे हैं कि संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा दीन हैं चित्त जिनका, ऐसे पाप से जिनकी नाश हुई बुद्धि विषयों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए, अर्थात शास्त्रों में जिसको कहा गया ऐसे उपाय आप मुझे बताइए जिन उपायों से मनुष्य सदगति को प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए अच्छा प्रश्न पूछा। गरुड़ जी का स्वयं का तो कोई उसका लाभ नहीं है, लेकिन गरुड़ जी ने किसके हित के लिए पूछा? मनुष्यों के हित के लिए। उनका हृदय द्रवित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, मतलब जो संतों का हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है और वो पर हित में ही लगे रहते हैं, उनका स्वयं का कोई हित नहीं होता। तो गरुड़ जी ने ये हम जैसे नारकी जीवों के लिए, हम जैसे प्राणियों के लिए भले के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा। तो भगवान बोले कि तुमने मनुष्यों के हित के लिए अच्छा प्रश्न पूछा है, अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं सब विस्तार सहित कहता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती, जिसके पास संतान है उसकी दुर्गति नहीं होती। अब पुत्र का कहने का तात्पर्य मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था कि पुत्र का अर्थ है पुण्य नामक नरक से तारने वाला, है ना। तो वहां हम पुत्री के अर्थ को भी इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं। यदि अशुभ कर्म या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ है फिर भी पुत्रोत्पत्ति हो, ऐसा उपाय अवश्य करें। जैसे पुत्रोत्पत्ति के उपाय कुछ बताए गए हैं शास्त्रों में, जैसे शतचंडी विधान है, हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण को सुनने से भी पुत्र प्राप्ति होती है। अभी जैसे हमारी भाभी जी हैं तो उनको बेबी होना है, तो अभी मैंने उनको यही सुझाव दिया था, तो हमने घर पे एक पूजा करवाई थी, मैंने खुद किया था। उसमें एक तो संतान गोपाल स्तोत्र होता है, संतान गोपाल पूजा बोलते हैं उसमें, संतान गोपाल कृष्ण भगवान का स्तोत्र होता है। और एक देवी मानी गई है षष्ठी देवी, षष्ठी मैया बोलते हैं। जब कुछ दिन पहले छठ पूजन जो होता है ना, वो नहीं षष्ठी देवी का होता है। ऐसा कहते हैं कि षष्ठी देवी जो होती है शिशु के साथ हमेशा रहती है, उसकी माँ दूसरी माँ के समान होती है, उसे खिलाती हैं, उसे हंसाती हैं। कहते हैं ना बच्चों को माता हंसाती है, सब बोलते हैं ना, बच्चों का ध्यान रखती है। तो षष्ठी माता को इसलिए मनाया जाता है ताकि वो बच्चे की हर समय देखरेख कर रही है, उनको मनाना आवश्यक होता है। तो संतान गोपाल पूजा में उन षष्ठी देवी की स्तुति होती है। तो ये कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे हरिवंश पुराण का श्रवण है, संतान गोपाल स्तोत्र है। ऐसा मानते हैं कि बहुत समय से ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है ये चीज़ें, तो ऐसा मानते हैं कि इससे संतान की प्राप्ति होती है। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि निश्चित तौर पे पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है इन कुछ विधानों से, है ना। तो ये हरिवंश पुराण का श्रवण है, वो करने से और शिव जी की आराधना करने से भी बुद्धिमान पुरुष पुत्र प्राप्ति करते हैं। आगे कहा है कि पिता का पुण्य नामक नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा, जैसा कि मैंने बताया था पहले, तो वही कहा गया है। धर्मात्मा जो होता है एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है, अनादिकाल से श्रुति कहती है। कहने का मतलब है कि अगर एक ही बच्चा है और वो धर्मात्मा है तो वो एक ही काफ़ी है पूरे कुल को तारने के लिए। और जैसे बोलते हैं ना कि सगर के 60,000 पुत्र थे, 60 के 60,000 भस्म हो गए, कुल के काम नहीं आए। लेकिन एक था अंशुमान, तो अंशुमान ने प्रयास किया अपने भाइयों को तारने के लिए। अंशुमान के फिर पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी प्रयास किया, हालांकि सफल नहीं हो पाए। फिर भगीरथ हुए, तो भगीरथ गंगा को धरती पर लेके आए। तो मतलब एक ही काफ़ी था और वो 60,000 थे, वो कोई काम नहीं आए, भस्म हो गए सारे के सारे।
मतलब सब भार स्वरूप थे धरती पर, इसीलिए वो कपिल देव मुनि के जब नेत्र खोले तो सब भस्म हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर धर्मात्मा पुत्र है तो वो एक ही कुल को ताड़ देता है। प्रहलाद जी महाराज जब भगवान नरसिंह देव सामने प्रकट हुए तो प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे, तो नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो प्रहलाद महाराज से उन्होंने एक बात कही कि अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारी जो इच्छा कहे वो वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से एक बात कही कि आप अब सामने मेरी कुछ मांगने की इच्छा तो है नहीं, मैं निष्काम भक्ति करता हूँ आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन एक चिंता है, मेरे जो पिता हैं इतने पापात्मा थे, इतने पाप किए इन्होंने, तो क्या इनका उद्धार हो पाएगा? ये हमेशा आपसे विमुख रहे, अपने आप को ईश्वर समझा इन्होंने, और संतों पर इन्होंने अत्याचार किए, गायों का वध किया, ब्राह्मणों का वध किया, यज्ञ रुकवा दिए, तो क्या इनका उद्धार हो पाएगा? तो नरसिंह भगवान ने बोला कि ये चिंता तो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कुल में मेरा एक भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां पीछे की तर जाती हैं और 21 पीढ़ियां आगे की तर जाती है, वैसे ही उद्धार हो जाता है। तो इस चीज को दिमाग से निकालिए। तो हरि भक्ति का इतना प्रभाव है, हरि भक्ति का इतना महत्व है। तो लिखा है कि धर्मात्मा अगर एक भी पुत्र हो तो संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। और आगे लिखा है, इस तरह पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा गया है, और मनुष्य जो है अपने पुत्र का मुख देखकर पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। पितृ ऋण क्या होता है? मनुष्य के ऊपर जन्म लेते ही कई ऋण होते हैं। पितृ ऋण होता है ना, देव ऋण होता है, और इस प्रकार से कई ऋण है मनुष्य के ऊपर जन्म लेते ही आते हैं। ये कैसे पूरे होते हैं? देव ऋण है, देव पूजन करने से ये ऋण पूरा होता है। पितृ ऋण अर्थात अगर हम अपने पितरों का पूजन कर रहे हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, तो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के ऊपर जन्म लेते ही कई ऋण होते हैं। तो कहा गया है कि पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिल जाती है? पितृ ऋण से मुक्ति मनुष्य जो है अपने बच्चे का मुख देख के ही पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, इसलिए संतान बहुत आवश्यक है। अब देखो ये बताया गया है कि पितृ ऋण से मुक्ति पुत्र का मुख देख के होती है, पौत्र का स्पर्श करने से होती है। पौत्र यानी जो नाती पोते होते हैं उनका स्पर्श करने से होती है। देव, पितृ, मनुष्य, इन 3 ऋणों से यमलोक आदि को उल्लंघन कर स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। मनुष्य अगर पुत्र हो जाए ना तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर पौत्र हो जाए तो तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त होता है। ये लिखा है कि पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण, इन तीनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और पुत्र से तो केवल एक ही ऋण से मुक्त होता है। तो पौत्र का महत्व पुत्र से भी ज़्यादा है। कहते हैं ना कि जो ब्याज होता है वो सूद से भी ज़्यादा प्यारा होता है, वो वाली बात है। आगे लिखा है कि समान वर्ण काली स्त्री पुरुषों का वेदोक्त रहित से विवाहित स्त्री का नाम ब्रह्मोड़ा है, उस स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है। यानी समान वर्ण में जैसे कोई किसी के जो गुण हैं वो ब्राह्मण वर्ण के हैं, अगर स्त्री भी ब्राह्मण वर्ण की है तो इस प्रकार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाता है। और अब अविवाहिता किसी स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। तो इसको अनीति कारक माना गया शास्त्रों के अंदर। कहा है कि गरुड़ इसीलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करें। सवर्ण हीन जाति किसको कहा? हीन जाति उसको कहा कि अविवाहिता स्त्री से जो पुत्र प्राप्त होता है वो हीन जाति है। यहाँ पर जाति का तात्पर्य इस तरीके से दिया गया है। सवर्ण पुरुष से यानी कि समान वर्ण के पुरुष से जो स्त्री में जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्ध आदि करने से पितरों को स्वर्ग में ले जाने वाला है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से एक प्रेत भी स्वर्ग को गया, यह कथा सुनिए। अब ये वाली बात है कि हम लोग सोचते हैं ना कि किसी के लिए पिंड दान दिया जाए तो अपना ही पुत्र दे तभी लगता है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसे कई बार दृष्टांत आए, कई बार विधान ऐसा आया है कि किसी के लिए किसी और ने किया उनके नाम से तो हुआ, उनका उद्धार हुआ। जैसे आप देखो तो शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, कुछ ऐसे दृष्टांत है, जैसे इसमें ही कहा गया है, बहुत सारे हैं वैसे तो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। ये शास्त्रों में कई जगह ऐसे दृष्टांत है, जैसे किसी कोई ब्राह्मण गुजर रहा है और कोई इसको प्रेत व्यक्ति मिल गया, प्रेतात्मा मिल गया, तो बहुत समय से वो व्याकुल है। उसने बोला कि आप मेरे उद्धार के लिए प्रयत्न कीजिए, तो उन्होंने प्रयास किए। ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर से कई ऐसे कल्याण के अंक आते हैं जिनमें ऐसा वर्णित है। साथ ही साथ पद्म पुराण में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिनमें प्रेतों ने उद्धार करवाया किसी संत महात्मा से, ब्राह्मण से, किसी सत्पुरुष से अपना। उसने बताया कि मेरे कोई पुत्र पौत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा परेशान हूँ, तो उनके नाम से उन्होंने किया और उनका उद्धार हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है, अगर किसी का पुत्र वगैरह नहीं है तो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर एक कथा दी गई है पद्म पुराण के अंदर, तो बताया है कि इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं, और दो दैहिक दान का महात्म्य कहा है।
त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बलवान धर्मनिष्ठ बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार गुण आदि से तथा क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और सुपुत्र के सदृश धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। किसी दिन महाभुजधारी उस राजा ने, महाभुजधारी मतलब महान भुजाओं वाला, सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। एक घने जंगल में उसने प्रवेश किया शिकार खेलने के लिए। तो नाना प्रकार के मृगों के समूहों को, जीव जंतुओं को तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से ही एक मृग यानी हिरण को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण छोड़ा, पर मरा नहीं। जो मृग था वो मरा नहीं, किंतु राजा के चलाए हुए इस बाण को लेकर मृग वन में प्रवेश कर गया। मतलब बाण उसमें लग गया था लेकिन वो मरा नहीं। तो राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ देखा, खून गिरा हुआ देखा उस मृग का। तो उसके अनुसार राजा ने उस मृग का पीछा किया और जंगल के अंदर प्रवेश किया। मार्ग चलने के श्रम से यानी परिश्रम से, मेहनत से, भूख प्यास, क्षुधा और तृषा द्वारा कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त विवहल हो गया। राजा बहुत थक गया भूख प्यास से। इस प्रकार चलते चलते उसने तालाब को देखा। तो तालाब को देख के राजा घोड़े के सहित जल में प्रवेश किया और राजा अश्व से उतरकर कमल के सुगंध से व्याप्त शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। उसकी थकान दूर हो गई। राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष को देखा, बरगद के पेड़ को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विशाल विस्तृत डालियों से युक्त पक्षियों के संग से शब्दायमान, पक्षियों का जो समूह था उसको शब्दायमान कर रहा था। ऐसे संपूर्ण वन के ध्वजा समान उस पेड़ के मूल में, जड़ में आश्रय लेकर राजा बैठ गया। वहाँ कुछ देर सुस्ताने लगा। वहाँ राजा ने एक प्रेत को देखा। उस पेड़ पर प्रेत था। ऐसे कहते हैं ना कि जिन प्रेतों की मुक्ति नहीं होती वो पेड़ पे आश्रय ले लेते हैं। कहीं ऐसे पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े पीपल के या बरगद के, तो वहाँ पे प्रेत रहा करते हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। तो राजा ने एक प्रेत को देखा। वो जो प्रेत था क्षुधा तृषा आदि से बहुत व्याकुल इंद्रियां उसकी हो रही थी भूख प्यास से, क्योंकि वो मन चाहा भोजन खा पी नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना कभी किसी के शरीर में प्रेत आ जाता है तो वो उसको परेशान करता है, हम लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो जो प्रेत होता है उसको अपने प्रेत शरीर में अच्छी चीज़ें खाने पीने को नहीं मिल पाती। ऐसा गरुड़ पुराण में ही आगे वर्णन आएगा। इस जो बड़े गरुड़ पुराण में तो मैंने पढ़ा है कि उसको विष्ठा मलमूत्र आदि का सेवन करना पड़ता है ना चाहते हुए। तो बहुत दुर्गति होती है प्रेत योनि में, और प्रेत योनि बहुत पापों से मिलती है। तो ऐसे पाप नहीं करने चाहिए व्यक्ति को जिससे कभी प्रेत योनि प्राप्त हो जाए। ये बहुत भयंकर योनि है प्रेत योनि। तो बताया गया है कि प्रेत जो है मनिच्छित वस्तुएं खा नहीं पाते, इसीलिए वो किसी व्यक्ति के शरीर का माध्यम लेते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तभी कहते हैं ना कि किसी के शरीर में प्रेत होता है तो उसको खाया पिया लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्रेत रह रहा है ना वो उसको खाता पीता है, क्योंकि वो वैसे नहीं खा पा रहा। ये कारण रहता है। तो लिखा है कि जो प्रेत था उसकी इंद्रियां जो है भूख प्यास से व्याकुल थी। ऊंचे केश वाला, मैले शरीर वाला, कुबड़ा मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्यचकित होकर देखा। और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देखकर प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास जाकर उस राजा से ये बोला। क्या बोला प्रेत राजा से कि हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हो धन्य मानता हूँ। मतलब राजा इतना सदाचारी था कि कुछ समय उसके वहाँ रुकने मात्र से जो प्रेत था वो कह रहा है कि आपके संयोग से मैंने प्रेतत्व को त्याग दिया है और उत्तम गति प्राप्त कर ली है, मैं धन्य हो गया। मतलब कुछ क्षण का संग, कहते हैं ना कि एक घड़ी आदि से पुनि आदि, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराधी। तुलसीदास महाराज कहते हैं ना कि एक घड़ी उससे भी आदि और ना हो सके तो उससे भी आदि से पुनि आदि, और तुलसी संगत साधु की, अगर अच्छे व्यक्ति का संग मिल जाए एक घड़ी के लिए भी, आधी घड़ी के लिए भी, तो वो हमारे करोड़ों अपराधों को भी हरण कर सकता है। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसमें छोटा सा दृष्टांत में एक शामिल कर देता हूँ। ऐसा शास्त्रों में कथा मिलती है कि नारद मुनि जो थे, नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि अच्छी संगति का क्या वो है, अच्छी संगति किसी अच्छे व्यक्ति की संगति करने का क्या फल है। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु ने उन्हें एक तोते के पास भेजा कि उस तोते के पास जाओ, वहाँ पर एक तोता है। तो वहाँ पर पहुँचे नारद मुनि, तो वहाँ तोते के पास पहुँचे और तोते से प्रश्न किया कि सत्संगति का क्या प्रभाव है। और जैसे ही प्रश्न पूछा तो तोते ने वहाँ पर शरीर त्याग दिया। नहीं, वृद्ध व्यक्ति था, क्षमा कीजिए, वृद्ध व्यक्ति था। वृद्ध व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया। ये बोला कि तुम यहाँ से जाओ, एक तोता मिलेगा। अब वृद्ध व्यक्ति के शरीर त्यागते ही नारद मुनि जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक तोता था, नया तोता।
तो नया तोता था, तो उससे उससे यही प्रश्न पूछा कि सत्संगति का क्या प्रभाव है। तो उसने शरीर त्यागते हुए कहा कि एक बालक ने अभी जन्म लिया है, वहाँ पर जाकर उससे पूछो। तो नारद मुनि वहाँ से वहाँ गए और नारद मुनि मन में डरते जा रहे थे कि मैंने प्रश्न पूछा तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मैंने तोते से जाके पूछा तोते की मृत्यु हो गई, और अभी अभी बालक ने जन्म लिया है, मैं इससे जाके प्रश्न पूछूं या ना पूछूं। यही तो नहीं कि मेरे पूछने से मृत्यु हो रही है। तो उन्होंने, हाँ जो भी रहा होगा, ऐसे कुछ एक दो लोगों से पूछा। तो अंत में जब उस बालक के पास गए तो मन में सकुचा रहे थे, लेकिन बालक वो खुद बोल पड़ा कि आप पूछिए, आपको जो पूछना है। तो नारद मुनि ने सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो बालक बोलता है, बच्चा बोलता है छोटा, जिसने अभी अभी जन्म लिया था, वो बच्चा बोलता है कि आपने जो भगवान से प्रश्न पूछा था कि सत्संगति का क्या प्रभाव है, तो सत्संगति का यही प्रभाव है। एक क्षण के लिए आप उस वृद्ध पुरुष से मिले तो वो वृद्ध पुरुष शरीर नहीं त्याग पा रहा था, बड़े पाप थे, लेकिन आपके मिलने से ही उसके सारे पाप कट गए, तो उसने आराम से शरीर का त्याग कर दिया। और फिर उसको एक दूसरा शरीर प्राप्त हुआ अच्छे व्यक्ति के यहाँ, तोते का। तो फिर वहाँ पर वो आप फिर गए तो उसने उस तोते के शरीर को भी त्याग दिया। तोते के शरीर को त्यागा तो उसे एक नया शरीर मिला, एक बालक के रूप में, वो गाय वगैरह का जो भी मिला होगा। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि एक एक सेकंड का ये प्रभाव रहा कि उसने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया और एक अच्छे शरीर में प्रवेश वो करता गया। और अंत में वो कहता है कि मैं ही वो बालक हूँ, अब मुझे एक अच्छा शरीर मिल गया, पुण्यवान व्यक्ति के यहाँ मैंने जन्म लिया। तो इससे पता चला नारद मुनि को कि वो खुद नहीं जानते थे कि मेरे मिलने का ये प्रभाव हो सकता है, भगवान उनके माध्यम से ही बताना चाहते। नारद मुनि तो परम वैष्णव, तो इस माध्यम से उन्होंने बताया कि एक घड़ी भी अच्छे व्यक्ति की संगति यदि प्राप्त होती है तो उसका ये फल है। आगे लिखा है कि जो प्रेत होता है वो यही बात बोलता है कि आपके संग से मैंने उत्तम गति प्राप्त की। तो प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया? ऐसे क्या कर्म किए थे जो ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझसे कहो, और तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व छूटेगा वह भी मुझसे कहो। राजा के इस तरह वचन सुनकर वह प्रेत बोला, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुनकर तुम मुझ पर दया करो। वैदिक नाम का एक नगर था, वह संपद आदि से युक्त था, अनेक देशों के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त था। घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के धर्मों से परिपूर्ण था। ये बात प्रेत बता रहा है। प्रेत कह रहा है कि मैं उस नगर में सदा देवताओं का पूजन किया करता था। मैं जाति से वैश्य था, मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तृप्त किया था, कव्य से पितरों को तृप्त किया था। अनेक प्रकार के दान से विप्रों को, ब्राह्मणों को तृप्त किया था। अनेक प्रकार से दीन दुखियों को, अंधे, कृपण आदिकों को अन्नदान देकर तृप्त किया था। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सारे के सारे जो किए हुए कृत्य थे, अच्छे कर्म थे, वो दैव योग से विफल हो गए थे। यानी कि मेरे भाग्य के कारण वो सारे के सारे विफल हो जाते थे। अब तुमको सुकृत के नाश होने का कारण बताता हूँ। आखिर क्यों ऐसा होता था कि मैं इतने अच्छे कर्म करता था लेकिन वो फिर भी नष्ट हो जाते थे? इसके पीछे कारण क्या है? तो वो कहता है कि पुत्रादि संतति, हितैषी मित्र इत्यादि नहीं हैं जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रियाएं करें। यानी मेरे कोई संतान नहीं थी, इस कारण मेरे सारे किए हुए सुकृत जो है नष्ट हो जाते थे। जैसे संतान का विशेष महत्व ऐसे पता चलता है। तो उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके सारे किए हुए कर्म व्यर्थ थे, इसलिए संतान होना बहुत आवश्यक है। अब वो बोल रहा है कि मेरा कोई हितैषी मित्र भी नहीं है जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करे। तो बोलता है कि हे महाराज, जिसके 16 श्राद्ध नहीं हुए उसका प्रेतत्व बना हुआ है। शत श्राद्ध और हो भी गए हों तब भी 16 श्राद्ध जो है, जो प्रारंभ में बताए गए वो नहीं हुए तो प्रेतत्व मिलता है। तो हे राजन, मेरी तुम और्ध्वदैहिक क्रिया का उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा जो है बांधव है। राजा को ऐसा माना गया कि वो सभी का बांधव है, सभी का हितकारी है, सभी का भला करने वाला है। तो राजा का ये दायित्व तो बनता है कि प्रजा में देखे कि कोई भी परेशान तो नहीं है। तो इसलिए राजा से कहने के पीछे ये कारण था। तो उसने बोला कि आप राजा हैं, मेरा कल्याण करें, तुम क्रिया करके मेरा कल्याण करो। उसने, प्रेत ने बोला, मैं एक मणि रत्न देता हूँ आपको, जिससे मेरी सदगति हो तथा प्रेतत्व चला जाए। तुम मेरी यदि फिर काम करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा त्रसादि दुखों से युक्त महान कठिन दुस्सह प्रेतत्व छुड़ा दो। वन में मीठे फल हैं, सुंदर ठंडा जल है, किंतु क्षुधातुर मैं फल नहीं खा सकता, तृषातुर पानी नहीं पी सकता। यानी भूख से व्याकुल हूँ फिर भी इन फलों को नहीं खा सकता, और पानी भी है मीठा यहाँ पर लेकिन मैं उसको पी नहीं सकता। तो इस तरह का जो प्रेतपन है ये दुख का कारण है, देखते हुए भी मैं भक्षण नहीं कर सकता। तो आपको मैं प्रेतत्व से छूटने का उपाय बताता हूँ। हे राजा, मेरे लिए आप नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा और्ध्वदैहिक क्रियाएं करो। नारायण बलि क्या है? नारायण बलि का अर्थ है वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्शास्त्रों का श्रवण करना, भगवान विष्णु का पूजन करना। ये सब नारायण बलि के अंग हैं।
बलि अर्थात बलि, हम वो नहीं, पशु बलि को नहीं मानेंगे, है ना, बलि का दूसरा अर्थ होता है। तो इस प्रकार से कहा गया। तो सत्शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा, सत्पुरुषों की संगति इत्यादि प्रेत योनि को नाश करने वाले हैं, ऐसा शास्त्रों में सुना गया है। इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाली भगवान विष्णु की पूजा कहूँगा। 16 मासे का एक सुवर्ण, इसको दूना कर 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाए। उस प्रतिमा को एक पीताम्बर उड़ाकर, सब आभूषण आदि पहनाकर, तीर्थों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर की पूजा करें। ये भगवान के ही अलग अलग विग्रह हैं। वामन, माधव, श्रीधर, नारायण, मधुसूदन, ये भगवान के अलग अलग नाम हैं, इनको अलग अलग मूर्ति माना जाता है। जैसे भगवान जब शंख चक्र गदा पद्म के क्रम से पकड़ते हैं आयुधों को तो वो नारायण कहलाते हैं। इनका क्रम बदल जाता है तो गोविंद कहलाते हैं। इनका क्रम थोड़ा ऐसे, मतलब चारों आयुध जब अलग अलग भुजाओं में धारण करते हैं तो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो भगवान की कौन सी दिशा में कौन है ये बताया। पूर्व दिशा में श्रीधर है, दक्षिण में मधुसूदन है, पश्चिम में वामन है और उत्तर में गदाधर है। ये सभी दिशाएं हो गई। मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित करें और विधि से गंध पुष्पादि द्वारा पूजन करें। इसके बाद प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करके अग्नि में घृत से होम कर दही दूध से विश्वदेव आदि देवताओं का तर्पण करें। यजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्र चित्त से नारायण भगवान के समीप और्ध्वदैहिक क्रियाएं करें। यानी कि जो भी पितरों के निमित्त कार्य किए जाएं वो यदि भगवान नारायण के सम्मुख किए जाते हैं तो उनका फल अक्षय हो जाता है, भगवान नारायण को साक्षी मान के। इसीलिए हम जितने भी पूजा पाठ आदि कृत्य करते हैं तो शुरू में ब्राह्मण बोलता है ओम विष्णु विष्णु विष्णु। इसका अर्थ क्या है कि वो विष्णु को साक्षी मानकर वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। आगे बोलते हैं ना ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे, वो सब मैं बता चुका हूँ शायद अभी कुछ दिन पहले। तो उसमें पूरे काल को साक्षी मानकर और भगवान विष्णु को साक्षी मानकर वो सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो भगवान विष्णु का ये महत्व है कि उनके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ रहे तो सब श्राद्ध करें, वैसे ही वृषोत्सर्ग करें। इसके बाद पददान ब्राह्मणों को और शय्यादान देकर प्रेत घट का दान करें। ऐसा सुनकर राजा बोले, हे प्रेत, घट को किस विधान से के द्वारा देना चाहिए दान? ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात को विस्तार से मुझसे कहिए। तो प्रेत बोलता है, महाराज आपने अच्छा प्रश्न किया। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता वो मैं कहता हूँ। प्रेत घट दान सब अशुभों का नाश करता है और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोक में दुर्लभ है। सुंदर सुवर्णमय एक घट को बनाकर, सोने के बने हुए घट को बनाकर ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल आदियों का नाम लिखकर दूध या घी से भरकर राजन भक्ति से नमस्कार करके ब्राह्मण को दान करे। और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। यानी किसी को प्रेतत्व प्राप्त हो और किसी को पता चल जाए तो उसे प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने का उपाय है एक सुवर्ण के घट में घी या दूध भर के उसका दान दिया जाए। मात्रा कितनी होनी चाहिए ये नहीं लिखा है ना। उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को स्थापित करके उसके पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, गंधाक्षत, गंध यानी कि धूपदीप और अक्षत यानी चावल आदि से पूजन कर दुग्ध घृत से परिपूर्ण सुवर्ण में घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापातकों का नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। यह बात उसने राजा से कही। श्री भगवान बोलते हैं, गरुड़, प्रेत और बब्रू वाहन राजा आपस में बातें करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां पर आ गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार करके और प्रार्थना करके वो महामणि जो देनी थी वो राजा को अर्पित करके प्रेत चला गया। राजा भी उस वन से निकलकर अपने देश में गए और प्रेत के कहे हुए वचनों को हे गरुड़ उस राजा ने विधि पूर्वक किया। उस और्ध्वदैहिक विधि के पुण्य से वह प्रेत जो था मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला गया। यानी कि अन्य के किए श्राद्ध आदि से भी प्रेतों को सदगति प्राप्त हुआ करती है। पुनः पुत्र के श्राद्ध आदि करने से पिता की सदगति होती है, इसमें क्या आश्चर्य। यानी जब किसी और के करने से भी हो सकती है, भाव होना चाहिए, तो फिर पुत्र के करने से तो निश्चित तौर पर हो। ये बात कही गई। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है और सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। इस कथा का महत्व है। यानी ये जो दृष्टांत, ये जो वृत्तांत हम लोगों ने सुना है, इसका महत्व ये है कि यदि इस इतिहास को कोई सुनता है और सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेतत्व प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार गरुड़ पुराण में सारोद्धार बब्रू वाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।